दिस इज लिटरली द बिगेस्ट मार्केट क्रैश, क्योंकि सेंसेक्स आज लगभग 1500 पॉइंट नीचे गया है। निफ्टी 23,150 पे आ चुकी है 2% से गिर के, जिसके बाद जनवरी के मुकाबले अभी तक लगभग 24 ट्रिलियन रुपीस का ओवरऑल मार्केट का पैसा गायब हो चुका है, नुकसान हो चुका है, वैनिश हो चुका है, वाइप्ड आउट हो चुका है, जो भी आप कहना चाहो वो आप यहां पर कह सकते हो। साथ में रुपया जो है वो 92 के मार्क को क्रॉस कर चुका है, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था, वो चीज़ अब होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ में एफआईआई डंपिंग जो है वो इस समय पर 39,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव असर तो पड़ रहा है। कई सारे लोगों के अंदर पैनिक की सिचुएशन भी आ रही है। बट दोस्तों, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो ऊपर ही जाता है। जो पुराना इतिहास है हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अभी मार्केट क्यों नीचे जा रहा है। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि कौन से सेगमेंट ज़्यादा नुकसान में रहे हैं और कौन से सेगमेंट अभी के समय पर प्रॉफिट में दिखाई दे सकते हैं। इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, लाइव क्लासेस दी जाएंगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलेगा जहां से टॉपर्स निकलें, क्योंकि यूपीएससी सीएससी 2025 में अनअकैडमी से लगभग 585 टॉपर्स लिखने को मिले हैं। टॉप 10 में 8 बच्चे, टॉप 50 में 32 और टॉप 100 के अंदर 65 बच्चे अनअकैडमी से थे। इवन जो फर्स्ट रैंकर्स हैं वो भी इस बार अनअकैडमी से ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अनअकैडमी के जो रेट हैं वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी मिनिमम है और हाईएस्ट क्वालिटी अनअकैडमी सप्लाई करता है। बट क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों के लिए एक और ऑफर है। एसआरसी 10 गोल्ड लगा देना, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा और सब्सक्रिप्शन के ऊपर डबल वैलिडिटी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ये ऑफर केवल 13 मार्च तक वैलिड है। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अभी जाओ अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले डाटा और फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो, आज के दिन सेंसेक्स लगभग 1500 पॉइंट से गिर के लगभग अभी के समय पर 2% गिरा है। निफ्टी जो है वो भी 2% तक गिरा है, जिसके बाद केवल आज ही के दिन 10 लाख करोड़ मार्केट से बीएसई से वाइप आउट हो चुके हैं। जनवरी के टॉप से अभी के ट्रफ के बीच में लगभग 24 लाख करोड़ यानी कि 24 ट्रिलियन रुपीस मार्केट से इस समय पर लॉस हो चुकी है। मार्केट कैपिटल इस समय पर लॉस हो चुकी है। इतना ही नहीं, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वो 5.3% तक ड्रॉप हुआ है इस हफ्ते के अंदर। पिछले 3 दिन से लगातार मार्केट जो है वो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अभी तक जून के मुकाबले सबसे लोवेस्ट सेगमेंट पे आ चुका है। जून 2022, आप लोगों को याद होगा ये वो समय था जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। मार्केट उस समय पे भी गिरा था और अब मार्केट उससे भी नीचे जा रहा है। सेंसेक्स 5.5% से नीचे गिरा है इस हफ्ते के अंदर एंड इट इज़ लिटरली द वर्स्ट वीक सिंस May 2020, क्योंकि सेंसेक्स इतना तो रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे नहीं गिरा था। इतना गिरा था आखिरी बार जब कोविड-19 हुआ था, जिसके बाद मार्केट से जो कैपिटल है वो तेजी से वाइप आउट होते हुए दिखाई दे रही है। और जितना ये वॉर लंबा खींचेगा उतना नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। पर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा नुकसान में रहे। तो मेटल सेक्टर, जिसके अंदर आपको नाल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसी कंपनियां देखने को मिलेंगी, ये 4 से 6% से क्रैश होते हुए दिखाई दी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, क्योंकि मार्केट के अंदर इस समय पर सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक की कमी है। इतना ही नहीं, जो क्रूड ऑयल है उसके सप्लाई की कमी है। इस वजह से ऑटो सेक्टर 10.6% से डाउन गया है। क्योंकि एलपीजी की भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, इस कारण से फूड डिलीवरी और क्यूएसआर 52 वीक्स में लोवेस्ट पोजीशन पे जा चुका है। हालांकि फ़ायदे की बात यह है कि फार्मा सेक्टर, पावर एनर्जी सेक्टर के अंदर थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। बट जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनके शेयर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। बैंक की निफ्टी 1.75% से नीचे गई है, जिसके अंदर पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 2.6% से गिरे हैं, कैनरा बैंक के 2.7% से, और आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो पीएसयू बैंक्स 2.3% से डाउन गया है। इस कदर शेयर जो है वो लगातार नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर। एशिया के मार्केट्स की बात करूँ तो निकी 225 1.8% तक क्रैश किया है। हांगकांग का मार्केट 2% से क्रैश किया है।
चाइना का मार्केट 1.5% से और साउथ कोरिया का मार्केट लगभग 1.3% से क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो क्रैश है वो और ज़्यादा बड़ा है, 2.4 से लेकर 2.9%। डॉ जोन्स के जो रेटिंग है वो लगभग 700 पॉइंट से नीचे जाके 47,000 के भी नीचे इस समय पे आ चुकी है, यानी कि इट इज़ लिटरली द ग्लोबल मार्केट क्रैश। अब आप कहोगे कि ये ग्लोबल मार्केट क्रैश इस समय पे हो क्यों रहा है? एक मेजर रीज़न तो वॉर है। देखो, जब भी दुनिया के अंदर वॉर होती है, वॉर के साथ में क्रिएट होती है एंजाइटी, सप्लाई चेन के अंदर इश्यूज, और कई सारे बिजनेस जो हैं वो ठप होने लगते हैं। इन्वेस्टर्स ऐसे समय पे मार्केट के अंदर निवेश नहीं करते क्योंकि इस समय पे पैनिक की स्थितियाँ क्रिएट होती हैं, और इसी वजह से जनरली जब फ्रेगमेंटेड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट होते हैं, मार्केट जो है वो डाउन होता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से मार्केट डाउन हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। यहाँ पर एक मेजर रीज़न है जो कि इस वॉर के एज अ आउटपुट, एज अ साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिला है, जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद हो जाना। क्योंकि आप सब लोग जानते हो, यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखने को मिल रहा है। इधर आप देखोगे तो आपको ईरान दिखाई देगा, और यहाँ पर आप ओमान और यूएई को देख सकते हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% तक का ऑयल सप्लाई होता है, 19% तक एलएनजी भी यहां से जाती है। अब क्योंकि ईरान की आईआरजीसी के द्वारा यहां पर ब्लॉकेड कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो ऑयल और नेचुरल गैस पूरे मार्केट में आ पाएगी? और अगर ये ऑयल और नेचुरल गैस नहीं आएंगी तो दुनिया भर के बिजनेस चलते कहीं पे? जो मैन्युफैक्चरिंग्स हैं वो होती कैसे? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनर्जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसी कंडीशन में जो मार्केट है वो यहाँ पर एक पैनिक स्थिति को शो करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑयल और नेचुरल गैस के रेट इस समय पे बढ़ रहे हैं। इस वजह से इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरे भी सेगमेंट है जो वर्स्ट हिट हुए हैं। जैसे कई सारे मेटल का एक्सपोर्ट इंडिया करता है, मिडिल ईस्ट के अंदर एल्यूमिनियम भी हम लोग सप्लाई करते हैं, इवन मिडिल ईस्ट से एल्यूमिनियम दूसरे देशों को भी जाता है। ऐसी कंडीशन में वो एक्सपोर्ट हॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो मेटल सेक्टर है वो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर दुनिया का 33% तक का सल्फर सप्लाई करते हैं। ऐसी कंडीशन में वो सारे सेक्टर जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड सप्लाई होता है, यूज़ होता है, वो सेक्टर डाउन हुए हैं। और अब आप कहोगे कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा तो कहाँ यूज़ होता होगा? सेमीकंडक्टर वेफर के फैब्रिकेशन के अंदर यूज़ होता है, ये एआई के हार्डवेयर को बनाने में यूज़ होता था। यानी कि डिजिटल सेक्टर, जो कि अभी तक माना जाता था कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से डिजिटल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड होता है, इस वजह से उस पर असर नहीं पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर वेफर के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्लोबल लेवल पे एफआईआई का लॉस एक बड़ा नुकसान शो कर रहा है। अब आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है और एफआईआई की डंपिंग से हम लोगों को क्या असर पड़ रहा है, उसका फ़र्क रुपये के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो क्राइसिस हुआ उसकी वजह से तेल के रेट बढ़ रहे हैं। भारत जो है वो तेल का इम्पोर्टर है। तेल का इम्पोर्टर होने की वजह से भारत का जो इम्पोर्ट का बिल है वो अब बढ़ेगा। इम्पोर्ट का बिल बढ़ेगा तो ओवरऑल रूप से भारत नुकसान में जाएगा ना, क्योंकि हम खपत ज़्यादा कर रहे हैं, बेच कम रहे। ऐसी कंडीशन में जो हमारा ओवरऑल अकाउंट है वो नेगेटिव के अंदर जाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलेगा। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली रुपी की वैल्यू जो है वो गिरेगी, और वही आप यहाँ पर देख सकते हो, रुपी जो है वो अपने लोवेस्ट पोजीशन पे आ चुका है। अब जब रुपी की वैल्यू गिरती है तो इसका डायरेक्ट असर शेयर मार्केट के ऊपर दिखता है। कैसे? तो देखो, आप एक बात समझना, किसी फॉरेन इन्वेस्टर लेट्स से उसके पास में डॉलर है और वो डॉलर लेके इंडिया के मार्केट में, मान लो शेयर मार्केट में निवेश करता है, तो वो डॉलर में कर देगा क्या? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसी कंडीशन में वो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराएगा। मान लो उसके पास $1 था, उसको उसने रुपये में कन्वर्ट कराया और वो 80 रुपये का मिला, और इस समय पर उसने मार्केट में पैसे लगाए 80 रुपये। ठीक है, मान लो कल को इसको प्रॉफिट हो जाता है और 80 रुपये बढ़ के 85 हो जाते हैं मार्केट के अंदर, पर दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपए का रेट गिर जाता है और रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले लगभग 92 पे आ जाता है। अब भले इसको प्रॉफिट हुआ, पर क्या ये रुपये को अपने देश में ले जाके चला सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। उसको इस रुपये को फिर डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और जब वो 85 रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराएगा और डॉलर के रेट 92 रुपये होंगे, तो क्या उसको $1 भी मिलेगा?
ऑब्वियसली नहीं, ऐसी कंडीशन में वो नुकसान में जाता हुआ दिखाई देगा। इसी वजह से जब भी रुपए की वैल्यू गिरती है, शेयर मार्केट से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से शेयर मार्केट क्रैश करता है। और जब वो पैसा निकालना शुरू करते हैं तो वो फिर रुपया लेके नहीं जाते, वो रुपया निकालते हैं, बैंक को रुपया देते हैं और बदले में डॉलर की मांग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में रुपया डंप होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, तो उसकी वजह से फर्दर रुपया जो है वो और गिरता हुआ दिखाई देता है। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर शेयर को बेचेंगे तो रुपया गिरेगा और रुपया गिरेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर शेयर को और बेचेंगे। इस तरीके से ये एक पूरा लूप क्रिएट होता है और वही लूप जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से जो मार्केट है वो इस समय पर डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अब आप कहोगे कि अगर मेरे पैसे शेयर मार्केट में लगे हुए हैं और अभी मैं लॉस में हूँ, मेरे को अभी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो क्या मुझे पैसे निकालना चाहिए? ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि ओवरऑल रूप से मार्केट जो है वो पॉजिटिव में ही जाता है, क्योंकि इंडिया के जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है दे आर वेरी स्टेबल एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। 2011 के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर अरब स्प्रिंग हुआ था, आपको याद होगा, उस समय पर भी मार्केट जो है वो नीचे गिरा था और उस समय पर भी ओवरऑल रूप से निफ्टी ने साल भर में ग्रोथ दे दी थी। उसके अलावा 2014 के अंदर आपको क्रीमिया का युद्ध याद होगा, जहां पर रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया ले लिया था। युद्ध शुरू हुआ, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी शुरू हुई और उसकी वजह से शुरुआत में निफ्टी जो है वो नीचे गया था। इवन ग्लोबल लेवल पे कई सारे मार्केट जो है वो नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इट वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेस्ट एंड द रशिया। बट उसके बावजूद भी साल भर के अंदर 31% का रिटर्न उस समय पर निफ्टी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा उरी और बालाकोट के अटैक आपको याद होंगे। जब भी इस तरीके के आतंकवादी अटैक होते हैं, ये एक बड़ा सवाल क्रिएट कर देता है देश की डोमेस्टिक सिक्योरिटी के ऊपर, और ऐसे सवालों के बीच अक्सर जो मार्केट है वो नीचे जाता हुआ ही दिखाई देता है। बट उसके बावजूद भी भारत का जो ओवरऑल मार्केट है वो 12% से ग्रो करता हुआ दिखाई दिया था 2019 के अंदर। इतना ही नहीं, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, आप लोगों को याद होगा, उस समय पर सरिये के रेट बढ़ गए थे, उस समय पर कुकिंग ऑयल के रेट बढ़ गए थे, उस समय पर कई सारी चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। साथ में शेयर मार्केट जो है वो वन ऑफ इट्स लोवेस्ट पोजीशन पहुंच गया था। बट विद इन अ ईयर मार्केट ने फिर पॉजिटिव रिमार्क जो है वो शो करना शुरू कर दिए। ऐसी कंडीशन में जो इतिहास है, जो अभी तक का डाटा है, वो क्लियरली कहता है कि ओवरऑल रूप से मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पैसे लगे भी हैं तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे रखे हैं, कैपिटल रखी है, तो आप मार्केट में इस समय पे लगा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल रूप से मार्केट जो है वो ऊपर ही जाना है। ऐसी कंडीशन में अगर आप डाउन कैंडल के अंदर पैसे लगाते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही हैं दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ऑलरेडी हमारी आगाज़, प्रारंभ और सुमित बैच शुरू हो चुकी है। इसके लिए लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।